आर्थिक सुस्ती से गुजर रही चीन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। जी हां, चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी चाइना एवरग्रीन ने अमेरिका के एक कोर्ट में बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है। एवरग्रीन दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाली रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी पर 330 अरब डॉलर का कर्ज है। कभी चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रही एवरग्रीन ने भारी कर्ज लिया था और 2021 के लास्ट में कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया था। इसके साथ ही चीन में रियल एस्टेट के संकट का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं एवरग्रीन की सहयोगी कंपनी तियानजी होल्डिंग्स ने भी बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है। कंपनी ने अमेरिका की बैंकरप्सी कोड के चैप्टर 15 के तहत प्रोटेक्शन मांगा है। इससे क्रेडिटर्स कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके एसेट्स को अटैच कर सकते हैं। चीन में 2021 के मिड में रियल एस्टेट का संकट शुरू हुआ था और तब से कई बड़ी कंपनियां इसके चलते डिफॉल्ट कर चुकी है। देश में होने वाली मकानों की कुल बिक्री में इन कंपनियों की 40% की हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर का संकट दूसरे सेक्टर्स को भी अपनी चपेट में ले सकता है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेवलपर कंट्री गार्डन की हालत भी दिनों दिन खराब हो रही है। कंपनी ने इस महीने ब्याज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। इससे इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए हैं। रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से चीन में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। साल 2021 से ही एवरग्रांडे ग्रुप 300 अरब डॉलर से अधिक की देनदारियों से जूझ रहा है। कंपनी 2021 में कर्ज का भुगतान नहीं कर सकी थी। तब उसने इसका कारण कोविड संक्रमण को बताया था। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया था। कंपनी के कर्ज के भुगतान नहीं करने से बाकी के बिल्डर्स पर भी इसका असर पड़ा और लोन नहीं चुकाने की एक सीरीज की शुरुआत हो गई। मेन डेवलपर्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने में असफल रहे। इसकी वजह से घर खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एवरग्रांडे कई महीनों से एक ऑफशोर कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग समझौते पर काम कर रही है। एवरग्रांडे ग्रुप ने दिवालियापन के लिए ऐसे समय में आवेदन दाखिल किया है जब चीन में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। पिछले हफ्ते चीन की एक और रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी कंट्री गार्डन ने बताया था कि पहले 6 महीने में उसे 7.6 अरब डॉलर तक का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि कोविड के बाद चीन इकोनॉमी के मोर्चे पर जूझ रहा है। उसकी जीडीपी दर की ग्रोथ लगातार अनुमान से कम दर्ज की जा रही है। चीन में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का लगातार असफल होना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। जानकारों की माने तो एवरग्रांडे पर कर्ज के बोझ के बढ़ने की बड़ी वजह इसकी एग्रेसिव पॉलिसी रही है। पिछले कुछ साल में रियल एस्टेट की इस दिग्गज कंपनी ने ऊपर लदे कर्ज को नजरअंदाज करके एक्सपेंशन पर फोकस किया। कंपनी ने इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि उसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज का बोझ है। कंपनी की आर्थिक स्थिति बाहर नहीं आने की वजह से लोगों का भरोसा कंपनी पर बना रहा। लेकिन जब 2020 में चीन की सरकार ने कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर निगरानी बढ़ाई तो एवरग्रांडे की पोल खुल गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल कंपनी में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और चीन में एक कंपनी हर साल 38 से 40 लाख रोजगार पैदा करती है। लेकिन अब कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और चीन पर आर्थिक संकट बढ़ गया है।